perform buy this fear. राइट चलिए तो फियर में बेस्ट मौके होते हैं खरीदारी करने के। पूरा लबोलबा बातचीत का देखिए यही निकल कर आया है कि डर के आगे जीत है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो साइड लाइंस पर बैठिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनाफे की तैयारी तो देखिए हो चुकी है पूरी, और अब हम चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर प्री ओपनिंग ट्रेड में सबसे तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अच्छी तेजी देखिए देखने को मिल रही है सेंसेक्स में 80 पॉइंट की। हालांकि अभी ये सारे के सारे प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, ये सेटल होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब नीचे दिखाइए प्लीज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे तगड़ा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे 40 पॉइंट ऊपर अब देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है आज भारतीय बाजारों में। कल की बड़ी गिरावट के बाद देखिए आज उभरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तब है जब डाउ जो है फ्यूचर्स वो नीचे कारोबार कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की बात देखिए हमारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। मैरिको में और अच्छी रैली देखने को मिल रही है। डाबर पर रखिएगा नजर, मंगलवार को इनके नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर नजर होगी, 0.5% ऊपर देखिए ये खुल रहा है। कल बीटीएसटी आइडिया भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको ये शेयर सुझाया था। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फोकस में रहेगा एमआरपीएल। डॉक्टर साहब ले आइए प्लीज एक बार। एमआरपीएल के अच्छे नतीजे आए हैं। एस्टेक लाइफ ने देखिए अच्छे नतीजे पेश किए हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स ने बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, और सूर्य रोशनी जैसे स्टॉक्स ने बढ़िया नंबर्स पेश किए। कैनरा बैंक के नंबर्स भी देखिए अच्छे आए। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो नतीजों के बाद भागते हुए आज आपको नजर आएंगे। एचपीसीएल कल दौड़ चुका था, और अब खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि यहां पर बायबैक के ऊपर विचार हो रहा है, तो देखेंगे यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है या और बढ़ता है ये स्टॉक। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ये दोनों ही स्टॉक्स में ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कल बैंक ऑफ बड़ौदा के दिन में नंबर्स अच्छे आए थे, और कैनरा बैंक ने मार्केट बंद होने के बाद नतीजे पेश किए हैं। तो ये तमाम पीएसयू बैंक्स हैं जो फोकस में आज के सत्र में रहने वाले हैं। चलिए एक काम करते हैं, प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं, तब तक देख लेते हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला जो हुआ था 7:30 बजे, उसमें कप्तानों ने कौन से स्टॉक सुझाए थे, और राजेश सतपुते जी को कौन सा एक एक स्टॉक दोनों टीम्स में सबसे ज्यादा अच्छा नजर आता है। आइए देखते हैं एक क्विक अपडेट। मेरी पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। एमआरपीएल के अच्छे नतीजों और ये जो बायबैक चल रहा है ऑयल एंड गैस कंपनियों का, और आईओसी के अच्छे नंबर्स आज आने की उम्मीद, और आरआईएल के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद देखिए जो आने वाले हैं, उसके चलते मुझे लगता है पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। तमिलनाडु पेट्रो, मनाली पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, सुप्रीम पेट्रो, आईजी पेट्रो, तो जहां जहां देखिए पेट्रो था उन सबको मैंने अपनी टीम में आज शामिल किया। ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा आरआईएल के नंबर्स हैं आज बाजार बंद होने के बाद, तो फिर सोमवार को देखिए बहुत सारे जो हाई बीटा शेयर हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। जैकॉब को इसलिए मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। विशाखा इंडस्ट्रीज, रैमको, एवरेस्ट, ये वो थीम है जो अगले हफ्ते की बढ़िया थीम हो सकती है विशाखा के, क्योंकि नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं, और ये वो पूरी पॉकेट है देखिए जिसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड मॉनसून हुआ है और रूरल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। और ये वो सारे स्टॉक्स हैं देखिए जो मॉनसून की शुरुआत से पहले से हम आपको सुझाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि अब परिणामों का समय अब करीब आ गया है, तो इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। प्रेसिडेंट जॉनसन के नंबर भी अगले हफ्ते आएंगे, और जिस तरह से सीमेंट कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जिस तरह से टाइल कंपनियों ने अच्छे नतीजे अब तक पेश किए हैं, तो ये वो स्टॉक है जिसमें दोनों ही कारोबार हैं। सीमेंट का प्ले भी है, टाइल वाला प्ले भी है, तो इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आज। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए, और यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस रखा है। तमाम खबरें नतीजों से जुड़ी या दूसरी खबरें आई हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए रखिए। वंडरला हॉलीडेज, और इसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटक के उनके जो तमाम थीम पार्क्स हैं वो खुलने के लिए तैयार हैं 1 तारीख से। ये एक बहुत अच्छी खबर है। आईओसी और ओएनजीसी में नजर रखिएगा, क्योंकि अब बायबैक का मौसम शुरू हो गया। एचपीसीएल ने अनाउंस कर दिया है, एनटीपीसी ने अनाउंस कर दिया, और अब बारी इन कंपनियों की जिनके पास अभी भी कैश है। इंटरग्लोब एविएशन ने अच्छे नतीजे दिए हैं, ऑपरेटिंग लेवल पर नतीजे बहुत बढ़िया है, अपना घाटा काफ़ी कम किया है। एजिस लॉजिस्टिक की वही स्थिति है, नतीजों के आधार पर इसको भी चुना, ये भी अच्छे नतीजे हैं। एसआईएस लिमिटेड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर पेश किए, और यहाँ से आगे की ग्रोथ भी उनकी काफ़ी विजिबल है, तो यहाँ पे फोकस करिएगा। ओरिएंट सीमेंट, लगातार अच्छे परफॉर्मेंस सीमेंट कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, चाहे छोटी या बड़ी, तो आज देखिए आप ओरिएंट सीमेंट के नंबर आपको अच्छे दिखेंगे। एमआरपीएल ने तो बहुत ही कमाल कर दिया, उम्मीद नहीं थी कि इनके नतीजे इतने अच्छे आएंगे, क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, और थर्ड पार्टी के नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट
डेवलपमेंट है। एफडीसी ने एक दवा लॉन्च की है कोविड के लिए, फ्लू की, और वो ओटीसी 1 नवंबर से अवेलेबल होगी, तो उस पर फोकस करिए, खरीदारी कर सकते हो। और एस्टेक लाइफ साइंसेज ने भी अच्छे नतीजों के साथ अपना क्वार्टर समाप्त किया, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनेगी। स्टॉक्स जो आज आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाब, लेकिन 40 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय सेंसेक्स और 15 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक एक स्टॉक दोनों ही टीम्स में जो सबसे अच्छा लगता है, राजेश जी बताइए। नीरज भाई की टीम से शुरुआत की जाए। हेमंत, देखिए नीरज भाई की टीम से जो पिक मैंने चुना है वो है आईओसी। मुझे लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट्स भी आने हैं और जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, मुझे लगता है ये आराम से 85 to 90 के ट्रेजेक्टरी में जाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो इसमें टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट का लेवल है करीबन 775 का। इसका जो क्लोज है वो करीबन 78 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड इज वेल प्रोटेक्टेड। तो जब भी डिप मिले आप डेफिनेटली इसे बाय करें। अकॉर्डिंग टू नीरज भाई, इसका जो टारगेट दिखता है वो 84 है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, 85 इसका 200 डीएमआई है। और जनरली जब आपको लोअर लेवल से रिकवरी मिलती है तो एक बार के लिए 200 डीएमआई का जो क्लस्टर होता है वो एक बार के लिए टेस्ट होता है। तो 84-85 आराम से आना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एमआरपीएल देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है ये खुलते ही नीरज भाई का जो टारगेट है 31 का वो हिट करेगा, इसलिए मैंने आईओसी को चुना है। सो आईओसी विल बी द बेस्ट पिक। उसके साथ हेमंत भाई, आपने जो पिक दिया है उसमें जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है चेन्नई पेट्रो। देखिए चेन्नई पेट्रो का चार्ट वैसे अगर आप देखा जाए तो लोअर लेवल पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, और मुझे याद है हमने करीब पिछले हफ्ते इसमें एक बार बाय भी दिया था, तब ये बहुत जोर में चला था। और उसके बाद इसमें एक माइल्ड करेक्शन हमें मिला, जो उसका 200 डीएमए का जो क्लस्टर है इसके ऊपर लैंड कर रहा है। तो ये एक अच्छा पैटर्न माना जाता है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता है, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल और उसके बाद 5 दिन का कंसोलिडेशन, वी कॉल इट इनसाइड बार, और ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से जनरेट होगा। मेरे हिसाब से चेन्नई पेट्रो का जो टारगेट 85 दिया है आपने, एक बहुत ही डिसेंट टारगेट है, और जो आज ही आने के पूरे आसार है। तो मेरे हिसाब से चेन्नई पेट्रो विल बी द बेस्ट बाय। अकॉर्डिंग टू यू, योर टारगेट इज 85, स्टॉप लॉस इज 70, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, चेन्नई पेट्रो करीब 85 के टारगेट के लिए 73 का स्टॉप लॉस लगा के चले, और ये बाय की रिकमेंडेशन हुई राजेश की। दोनों टीम आपने समझी, हेमंत और नीरज जी की, और उसमें से अगर आप देखें राजेश की कॉल थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। लेकिन अब बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की जो कि आपके जहन में होने चाहिए ओपनिंग से पहले, जो कि मुनाफे की तैयारी का क्रक्स भी हैं, और इन्हीं स्टॉक्स पे आपकी सबसे पहले निगाहें होनी चाहिए। याद रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शाम को बाजार बंद होने के बाद इनके नतीजे आएंगे, और ये बड़े क्रिटिकल जंक्चर पर बैठा है, लेवल पे बैठा है। कल भी 2000 से पुल बैक दिया, तो इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। नतीजे आप आज शाम को बाजार बंद होने के बाद आएंगे। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नतीजे आज, मुनाफा करीब 68%, तो रेवेन्यू 61% बढ़ सकता है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें आज आपको ये स्पेस याद रखिए अपने डार पे रखना है। इंडसइंड बैंक के नतीजे आज 61% घट सकता है मुनाफा, तो ये एक प्रेशर पॉइंट है इंडसइंड बैंक के लिए, हालांकि इस वक्त 592 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरी तिमाही में इनको का घाटा करीब 1063 करोड़ से बढ़कर हुआ। और याद रखिएगा यहाँ पर जो बात हो रही थी कि सबसे बड़ा पहलू है इस क्वार्टर में जो उनके डेट रिपोर्ट हुए हैं, करीब 25,000 करोड़ रुपए के डेट से कंसर्न है। उसके बाद आते हैं 4 नवंबर को एचपीसीएल की बोर्ड बैठक और शेयर बायबैक पर विचार करेगा एचपीसीएल। तो एचपीसीएल आपकी निगाहों पे होना चाहिए। आप इस वक्त स्क्रीन पे 184.50 पे ट्रेड करता हुआ। कैनरा बैंक का मुनाफा करीब 22% बढ़ा, और नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग दोगुना हो गई। तो सरकारी बैंकों ने जो नतीजे अच्छे पेश करने का क्रम जारी रखा था, उसमें कैनरा बैंक ने भी कुछ ऐसे ही नतीजे पेश किए। वोडाफोन आइडिया 7218 करोड़ रुपए का घाटा, रेवेन्यू हालांकि इसमें मामूली बड़ा है, लेकिन याद रखिएगा सब्सक्राइबर लॉस जो है वो करीब 80,000 का, और टोटल डेट 1.14 ट्रिलियन, बहुत बड़ा अगर आप देखें इनके ऊपर डेट है। उसके बाद टीवीएस मोटर्स के अनुमान से अच्छे नतीजे हैं, मार्जिन करीब आधा फीसदी बढ़ा है। ये स्टॉक अगर आप देखें अभी भी 200 डीएमए की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ, करीब 2 रुपये 65 पैसे ऊपर। एमआरपीएल के नतीजे अच्छे, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, तो आज अगर आप देखें ये टीम में भी शामिल था, इस स्टॉक पे आपको रखना है। और साथ ही साथ एफडीसी ने कोरोना की दवा फाविपिराविर लॉन्च की है, तो इस स्टॉक पर भी हम आज नजरें अपनी रखेंगे। एक दो स्टॉक्स पे और राय ले लेते हैं। कैनरा बैंक, मयूरेश, जिस प्रकार के नंबर्स थे और जिस प्रकार के नंबर्स इस बार पीएसयू बैंकिंग बास्केट ने दिए हैं, वो वाकई काफ़ी प्रभावशाली था।